अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पाक अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो देखेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है व्हेन डिड ट्रेजेडी ऑफ चोरा चोरी हैपन। तो चोरा चोरी की जो ट्रेजेडी थी ये 4 फरवरी 1922 में हुई थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अमृतसर मैसेकर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अमृतसर मैसेकर। फिर है जी हाउ मैनी पुलिस मैन वर बर्न टू डेथ इन द ट्रेजेडी ऑफ चोरा चोरी। यानी चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ था इसमें लोगों ने रिवोल्ट किया था और उन्होंने एक जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया था। ठीक है, तो उस पुलिस स्टेशन के जलने से उसमें तकरीबन 21 पुलिसमैन जो थे वो ज़िंदा जल गए थे। व्हेन डिड मोन्टेग्यू विज़िट इंडिया। तो इन्होंने जी 10 नवंबर 1917 में इंडिया को विज़िट किया था। When did Montagu Chelmsford reforms were introduced in India। तो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थी ये 1919 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के बारे में पूछा जाता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के बारे में, और ये हुई थी जी 1909 में, जिसमें मुसलमानों का जो राइट था सेपरेट इलेक्टोरेट का उसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थी इसमें क्या किया गया था, डायरकी सिस्टम जो था, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इन द मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यानी जब ये रिफॉर्म्स आई तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो थी उसमें कितने मेंबर्स थे, तो इसमें जी टोटल 60 मेंबर्स थे। ठीक है, जिन्होंने ये रिफॉर्म्स जो थी मतलब पूरे काउंसिल बनाई थी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एक्ट। तो इंडियन एक्ट जो था उसमें डायरकी 1919 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसी को ही मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का नाम दिया जाता है। व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के तकरीबन 8 प्रोविंसेस थे जिसमें डायरकी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और फरवरी 1921 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रोविंसेस में करवाया गया था, तो वो 8 प्रोविंसेस थे। नेक्स्ट है व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP। ठीक है, तो NWFP में डायरकी सिस्टम जो था इसको 1932 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हाउ लॉन्ग डायरकी रिमेंड इन फोर्स इन इंडिया। तो डायरकी सिस्टम जो था इंडिया में 1921 से लेकर 1937 तक चला। ठीक है, 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं जिन्होंने बहुत अग्रेसिव बिहेव किया था मुसलमानों के साथ, जिसमें उन्होंने एजुकेशन पे पाबंदियाँ लगाई और भी बहुत सारे जो जुल्म और बर्बरियत थी मुसलमानों के साथ वो उन्होंने की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने। ठीक है, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो 1937 से 39 तक रहीं। रोल्ट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन। तो रोल्ट एक्ट जो था वो 18 मार्च 1919 में इन्फोर्स किया गया। ठीक है, और कायदे आज़म जो थे उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया था 1920 में। किस वजह से किया था, रोल्ट एक्ट की वजह से ही किया था। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन अनाउंस्ड। तो साइमन कमीशन की फॉर्मेशन जो थी ये अनाउंस की गई थी 8 नवंबर 1927 में। व्हेन कायदे आज़म सेड दिस इज़ पार्टिंग ऑफ वेज। तो ये कायदे आज़म ने कहा था जी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कोलकाता में, उसमें कायदे आज़म ने ये स्टेटमेंट दी थी दिस इज़ पार्टिंग ऑफ वेज। व्हेन कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स। तो कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे ये मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था दिल्ली में 1929 में, तब कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो प्रेजेंट किए थे। ठीक है, कमेंट्स में आप लोगों ने इसकी फुल डेट बतानी है कि मंथ कौन सा था और डेट कौन सी थी। ठीक है, ये तो ईयर है ना 1929। और यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स जो थे अपने 14 निकाह जो थे वो किसके रिस्पॉन्स में दिए थे। तो 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो उस नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने अपने जो 14 निकात थे ये पेश किए थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड अलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में अलामा इकबाल ने अपना जो फेमस एड्रेस था वो 30 दिसंबर 1930 में दिया था। व्हेन लेबर पार्टी केम इन पावर इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी जो थी वो मई 1929 में पावर में आई। ठीक है, व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड इन लंदन। तो लंदन में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 12 नवंबर 1930 में हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि टोटल कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों की तीनों जो थी वो लंदन में ही हुई थी। ठीक है, हाउ मैनी टोटल डेलीगेट्स वर इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें 89 मेंबर्स थे।
हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको प्रिजाइड किया था जॉर्ज फिफ्थ ने। व्हेन डिड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 7 सितंबर 1931 में हुई थी। व्हेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टी, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी 17 नवंबर 1932 में हुई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, व्हेन पूना पैक्ट वाज साइंड, तो पूना पैक्ट जो था ये 25 सितंबर 1932 में साइन किया गया था। हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट के सिग्नेटरीज जो थे वह अम्बेडकर एंड गांधी थे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हाउ मेनी सीट्स वर इन 1937 इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, तो 1937 के जो इलेक्शन हुए थे ना प्रोविंशियल असेंबलीज के, उसमें कितनी सीट्स थी, तो तकरीबन 1535 जो थी वो सीट्स थी। वट वाज द टोटल नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव, तो 1771 जो थे ये टोटल नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव थे। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय कांग्रेस, तो कांग्रेस ने इसमें 706 सीट्स जीती। एंड हाउ मैनी सीट्स वर इन प्रोविंसेस फॉर मुस्लिम, तो मुस्लिम्स के लिए इसमें 491 सीट्स थी। हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने तकरीबन 211 सीट्स जीती थी। व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केम टू एन एंड, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी वो 14 नवंबर 1939 में एंड हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1937 से लेके 39 तक जो ड्यूरेशन था ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज था। व्हेन डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सोलमनाइज्ड, तो डे ऑफ डिलीवरेंस जो था यानी निजात का जो दिन था ये मुसलमानों ने मनाया था 22 दिसंबर 1939 में। ये जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड हुई तो तब जो था मुसलमानों ने ये सेलिब्रेट किया था डे ऑफ डिलीवरेंस। वन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी ये 23 मार्च 1940 में पास हुई। एंड व्हेन क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया, तो क्रिप्स मिशन जो था ये 23 मार्च 1942 में इंडिया में आया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी ये 1942 में स्टार्ट हुई। व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड ऑन इंडिया, तो नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया था 1739 में। व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट, तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है। और इंडिपेंडेंस जो थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो 1857 में हुई थी। सुल्तान टीपू वॉज डिफेटेड बाय ब्रिटिश इन द ईयर, तो 1799 में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी ब्रिटिश से। हुज्जतुल अल-बालिगा वाज रिटन बाय शाह वलीउल्लाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। शाह वलीउल्लाह की बुक के बारे में पूछा जाता है कि ये किन्होंने लिखी थी, तो ये शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी हुज्जतुल बालिगा। हु स्टार्टेड फेराजी मूवमेंट, तो फेराजी मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। और ये प्रीवियस वीडियोस में भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा मैंने करवाया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन से ईयर में फेराजी मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट करवाई गई थी। हु रोट असारस सनादीद, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की बुक का नाम है। नेक्स्ट है जी व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान वाज डेजिग्नेटेड एज अ मेंबर ऑफ इम्पीरियल काउंसिल, तो सर सैयद अहमद ख़ान को व्हेन सर सैयद वाज डेजिग्नेटेड एज मेंबर ऑफ वाइसरायज लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सर सैयद अहमद ख़ान को मेंबरशिप दी गई वो 1878 में दी गई थी, ठीक है। हु रोट खुतबात अहमदिया, तो खुतबात अहमदिया जो है खुतबात अहमदिया भी सर सैयद अहमद ख़ान की बुक का नेम है, ठीक है। हु रोट तबय्युनुल कलाम, तो तबय्युनुल कलाम जो है ये भी सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है। नेक्स्ट है जी तहज़ीबुल अखलाक, तो ये भी सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है। एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था ये इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, कब 1875 में, ठीक है। और ये एजुकेशनल मूवमेंट जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान के एजुकेशनल मूवमेंट जो है ना उसके बारे में इंशाल्लाह हम एक लेक्चर जो है वो डिटेल से देखेंगे, जिसमें हम इनकी सारी बुक्स के नेम भी देखेंगे, इनके ईयर्स भी देखेंगे और देखेंगे कि इनकी बुक्स की समरी क्या है। तो फ़िलहाल के लिए आप इनकी बुक्स के नेम याद कीजिएगा लाजमी। अब ये 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल बनाया, ठीक है, सॉरी कॉलेज बनाया था। और 1920 में जो था ना इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है।
तो ये भी पूछा जाता है कि जो बनाया था कॉलेज वो यूनिवर्सिटी कब बना था, तो वो 1920 में बना था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।